आज के हमारे मुख्य अतिथि माननीय उद्योग मंत्री बिहार सरकार श्री शमीर महासेठ जी, मंच पे विराजमान हमारे बीच सीएससी के स्टेट हेड मिस्टर तिवारी, हमारे बीच एसबीआई के एजीएम मिस्टर हसन, हमारे बीच आरसी मंडल साहब हैं, उप निदेशक RDSDE भारत सरकार, और तमाम प्रतिभागीगण। हमें इस बात में नहीं उलझना है कि कौन आदमी किसको सपोर्ट कर रहा है और नहीं कर रहा है। हमारा उद्देश्य मछली की आंख पे होना चाहिए और हमारे जितने विश्वकर्मा भाई हैं उनके भुजाओं में ये बल है कि वो अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सक्षम है। कविवर दिनकर ने भी कहा था कि जिसने न किया विश्वास अपने भुजाओं के बल का, वह क्या देखेगा क्षण अपने भाग्योदय का। तो अभी आपके भुजाओं के बल का निरीक्षण का समय आ गया है। मंचासीन तमाम पदाधिकारी ने अपनी बातें कही और वो बातें सब आपके हित में है। हम फर्स्ट फेज के रजिस्ट्रेशन को लगभग 1.5 लाख से ज्यादा हो गया ना, 1.5 लाख से ज्यादा हो गया है। अब उसमें हम डीएम की अध्यक्षता में जो कमेटी है उस पर अग्रसर हैं। फिर उसके बाद MSME DFO के अध्यक्षता में भी एक कमेटी है। उसके बाद अगर वो लेवल 3 को हम लोग क्रॉस कर जाएंगे तो आपको एक रजिस्टर्ड विश्वकर्मा माना जाएगा और उसके बाद सारी जो प्रक्रियाएं हैं, सारी जो देय है भारत सरकार के द्वारा, वो आपकी शुरू हो जाएगी। जैसे टूल किट लेवल 3 जब आप क्रॉस करेंगे तो टूल किट पाने के आप हकदार हो जाएंगे। उसके बाद ट्रेनिंग एक महत्वपूर्ण पहलू है आपके लिए। ट्रेनिंग की व्यवस्था भी आपको उसके बाद सरकार के उप निदेशक महोदय ने बताया, ट्रेनिंग की बहुत सुदृढ़ व्यवस्था कर दी जाएगी। उसके बाद फिर लोन की व्यवस्था जब होती है तो लोन की व्यवस्था में शुरू में 1 लाख रुपए का लोन का प्रावधान है। उसको बैंक के साथ आप अंडर CGT MSE, मेरे ख्याल से बैंक के एजीएम साहब बैठे हैं, CGT MSE में आप 1 लाख रुपए का कवरेज इसमें कर सकते हैं और ये प्रावधान भी है। तो आपको इसके लिए बहुत कवायद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि आपको ये डॉक्यूमेंट्स दें, ये डॉक्यूमेंट्स दें। क्रेडिट गारंटी फंड फॉर माइक्रो एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज के लिए वो उस हेड से उसको कवर कर लिया जाएगा। उसके बाद की बात आप देखिए कि उसके बाद जितने भी हमारे विश्वकर्मा भाई हैं उनको सबसे बड़ी दिक्कत जो आती है, जो मैं भी महसूस करता हूं और आप लोग तो उसको दिन दुनी फेस ही करते हैं, आप उसको चुनौती का सामना करते हैं। वो सबसे बड़ी चुनौती होती है कि आपको काम की प्रचुरता नहीं मिल पाती है। हमारे जो मैशन हैं, जो राजमिस्त्री हैं, उनके साथ क्या प्रॉब्लम होता है, आए दिन 10 दिन काम मिलता है, 4 दिन फिर बैठारी हो जाती है, फिर बेचारे को कुछ काम मिलता है, फिर बैठारी हो जाती है। तो ये जो मतलब ये जो उनके लिए असहज टाइप की बात दिखती है
कि काम की निश्चितता नहीं रहती है, जिसके वजह से वो बड़े किम कर्तव्य विमूढ़ रहते हैं, ना अपने परिवार की तरफ ध्यान दे पाते हैं, ना अपने बच्चों की पढ़ाई पर ध्यान दे पाते हैं। वो काम कर रहे होते हैं तो उनको अगले टुमारोज कल की याद आती है कि यार कल तो मेरे पास जॉब ही नहीं है। तो अपने काम में भी वो 90% नहीं दे पाते हैं और परिवार समाज के दायित्वों से वो घिरे रह जाते हैं। तो हमारा ये जो पीएम विश्वकर्मा है, ये इस बात में बहुत हद तक सार्थक साबित होगा कि आपको काम करने के लिए एक निश्चित प्लेटफॉर्म की व्यवस्था कर दी जाएगी। सुनने में अटपटा लग रहा होगा, लेकिन मैं इसको एक रूप में आपके सामने पेश करना चाहूंगा कि भारत सरकार की मैं बात कर रहा हूं। भारत सरकार के जितने भी विभाग हैं, जितने भी मंत्रालय हैं और जितने भी सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग हैं, उसमें इस तरह का एक सर्कुलर पारित हुआ है कि अब जैसे मैशर राजमिस्त्री की मैं बात कर रहा था, वो अगर हमारे यहाँ लोन लेने के बाद जब उनकी कार्रवाई शुरू हो जाएगी तो वो हमारे भारत सरकार के पोर्टल पर रजिस्टर्ड हो जाएंगे और उनके आसपास जहां भी भारत सरकार की कंस्ट्रक्शन की गतिविधि हो रही होगी उसमें वो आमंत्रित होते रहेंगे, उनको जानकारी मिलती रहेगी। तो आप समझ सकते हैं कि जानकारी कितनी बड़ी मिल रही है, जिससे काम करने वक्त जो उसको अनिश्चितता कल की नजर आती है वो खत्म हो जाएगी और काम की गुणवत्ता में बहुत बड़ा निखार आ जाएगा और उसकी सामाजिक जो दिनचर्या है वो हम लोग ऐसा बीतेगा। उनको नहीं लगेगा कि हम सस्पेंडेड हैं, हमको काम मिलेगा नहीं मिलेगा, हाथ में हुनर है फिर भी काम मिलने की गुंजाइश बनती है कि नहीं। तो ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। अब जैसे हमारे बार्बर हैं, नाई जो बंदे हैं, उनके साथ भी यही प्रॉब्लम है। आप देखिए बेचारे 2 दिन काम करते हैं, फिर वो शादी ब्याह ये सब में काम करते हैं, फिर वो उनके साथ दिक्कत होती है। उनको भी बड़ा प्लेटफॉर्म मिल सकता है सबको। अब जैसे हमारे रेलवे में जितने भी एसीज बॉगी हैं, ये सब बात धीरे धीरे आएगी सामने, जितने एसीज बॉगी हैं, जितने राजधानी ट्रेन हैं, जितने हाई स्पीड ट्रेन हैं, वो सब में क्या होगा कि अगर इस तरह के बंदे को इम्पैनल्ड कर दिया जाए, कैसे आपके रेलवे में एक बॉगी होता है जो खान पान का देखता है, उसमें इस तरह के बंदे को, एक बंदे को इम्पैनल्ड कर दिया जाए और सारे बॉगी में स्क्रीन किया जाए कि ये बंदा आज के दिन में आपके पास अवेलेबल है। तो बहुत सारे ट्रेन में जो यात्री हैं जिनको समय नहीं मिलता है, मैं सही बता रहा हूं, वो उनका कितना उपयोग कर पाएंगे आप समझ सकते हैं। वो भर दिन बेचारा वो जो बार्बर है उसका सेवा करता रहेगा और उससे उसको मुद्रा अर्जित होती रहेगी। तो इस तरह की सारी कवायद चल रही है भारत सरकार में। सरकार के पास काम की कमी नहीं है, बस उसका वितरण जो है वो वितरण हमें आपके बीच में एक समायोजन के रूप में पहुंचाना है। तो बहुत सारी बातें अभी आपको बताई जाएगी। मूलतः जो मेरी प्रतिक्रिया थी इस प्रोग्राम के, इस कार्यक्रम के तहत, कि मैं आपको थोड़ा सेंसिटाइज कर दूं, थोड़ा संवेदनशील बना दूं कि आप इसको एक मिशन की तरह लें, क्योंकि ये कैरियर आपका भविष्य में बहुत उजाला देगा और साथ ही साथ भारत की अर्थव्यवस्था को ये बड़ी मजबूती प्रदान करेगा। अगर हमारे विश्वकर्मा भाई मजबूत हो जाएंगे तो भारत की अर्थव्यवस्था, ऐसे भी एमएसएमई में लगभग 30% का योगदान है, जब आप हमारे अर्थव्यवस्था के रीढ़ बन जाएंगे तो ये कहां पहुंच जाएगी इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है। तो एक बार फिर मैं आप लोग का तहे दिल से धन्यवाद देता हूं, आभार प्रकट करता हूं और अपनी मनोभावना व्यक्त करता हूं कि इस प्रोग्राम से आप
टेक अवे कुछ लीजिए, और अगले बार जब हम लोग मिले तो आपको एक सफल आर्टिजन के रूप में, सफल विश्वकर्मा के रूप में आपको देख पाए, इस शुभकामनाओं के साथ अपने वक्तव्य को मैं विराम देता हूं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर ने बहुत डिटेल में आपको बताया कि इस योजना की इम्पोर्टेंस क्या है